Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि थंबनेल आपको बता रहा होगा कि आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 2020 में आई महत्वपूर्ण पुस्तकें के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आना चाहिए। दोस्तों, यह टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी परीक्षा हो, एसएससी की हो, एसएससी में सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या रेलवे की हो, हर एक परीक्षा के हर एक सेट में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, 2020 के बारे में क्या कहना, यह विभिन्न प्रकार के रंग ढंग दिखा रहा है, लेकिन इस वर्ष बहुत सारे राइटर्स ने बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें लाई हैं। हम उन्हीं महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में आज पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बस उन्हीं किताबों का मैं संग्रह लेकर आया हूँ, फालतू की किताब का संग्रह मैं नहीं लाया हूँ। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप नोट्स बना लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही सुंदर रहेगा, क्योंकि नोट्स बनाते समय आप एक बार उसको रिवाइज कीजिएगा, आपको ईजिली याद हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जनवरी मंथ की किताबों को देखेंगे कि जनवरी में कौन कौन सी किताबें आई। तो सबसे पहला किताब है कर्म योद्धा ग्रंथ, जिसे लॉन्च अमित शाह ने किया था। अमित शाह हमारे गृह मंत्री। देखिए, आप किताब, मैं कोशिश करूंगा कि पिक्चर्स के माध्यम से आपको किताब को दिखाया जाए ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द याद हो, क्योंकि पिक्चर्स दिमाग ज़्यादा कैप्चर करता है। ओके, देखिए कर्म योद्धा ग्रंथ। दोस्तों, यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह मोदी जी के बारे में दिया गया है। मोदी जी के बारे में लिखा हुआ है कर्म योद्धा ग्रंथ। लॉन्च कौन किए हैं? अमित शाह। ओके, इस पुस्तक के बारे में यदि पूछा गया तो या तो क्वेश्चंस पूछेगा कि कर्म योद्धा ग्रंथ किसके लिए लिखा गया है, तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। या पूछा जाएगा कि कर्म योद्धा ग्रंथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा अमित शाह। इस पुस्तक में मोदी जी के बारे में लिखा हुआ है, और इस पुस्तक को लिखने में मोदी सरकार की जितने भी महत्वपूर्ण नेता हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, उनके द्वारा यह किताब लिखा गया है। ओके, सब अपने अपने लेख लिखे हैं। ठीक है, अगला किताब की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला किताब है रिलेंटनेस। ठीक है, यह ऑटोबायोग्राफी है और इसे लॉन्च प्रणब मुखर्जी ने किया था। तो दोस्तों, इसमें लॉन्च नहीं पूछेगा, इसमें सिर्फ पूछेगा कि रिलेंटलेस किसने लिखा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से, देखिए रिलेंटलेस एंड ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है यशवंत सिन्हा के द्वारा। यदि पूछ दिया लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, रिलेंटलेस यशवंत सिन्हा। एक दो बार आप यदि आप लगातार बोल लेते हैं तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, रिलेंटलेस यशवंत सिन्हा। ओके, अगला किताब की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला किताब है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। यह भी ऑटोबायोग्राफी है। किसका? प्रोफेसर के रामकृष्णा राव का। ठीक है, यह हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया था। हम जितनी भी किताबें हैं सबको उसके फ़ोटो के माध्यम से याद करेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए, देखते हैं फ़ोटो को। ये देखिए, ये किताब है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ऑटोबायोग्राफी। किसका बायोग्राफी है? और जूम करता हूँ, प्रोफेसर के रामकृष्णा राव। ठीक है, और इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है? इस पुस्तक को लॉन्च किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने। ओके, तो ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के लेखक हैं के रामकृष्ण राव। बस इतना ही याद रखना है। अगला बुक है द थिन माइंड मैप बुक। ऑथर है धर्मेंद्र राय। इस पुस्तक को भी आइए देखते हैं। द थिन माइंड मैप बुक एन इंट्रोडक्शन, ऑथर्ड बाय धर्मेंद्र राय। ये हैं धर्मेंद्र राय साहब, जिनके द्वारा ये बुक लिखा गया है। अब हम फरवरी मंथ में चलते हैं। फरवरी महीने का पहला किताब है भारत 2020 एंड इंडिया 2020। दोस्तों, यह एक वार्षिक किताब है, अर्थात पिछले एक साल में मोदी सरकार के द्वारा जो जो काम हुआ वो उसके बारे में, और इस वर्ष क्या क्या हुआ है, होने वाला हो, ये सब इस पुस्तक में लिखा हुआ है। इस पुस्तक को
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये दोनों भाषा में बाइलिंगुअल है, हिंदी है इंग्लिश दोनों में। ये है प्रकाश जावड़ेकर साहब। किताब का नाम है भारत 2020, लॉन्च किया गया है प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। बस इतना ही पूछा जाएगा। ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि डेथ एंड इनसाइड स्टोरी ए बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये जग्गी वासुदेव द्वारा लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे। इन्हें कॉमनली सद्गुरु के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक को लॉन्च वेंकैया नायडू किए थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पुस्तक का ऑथर हमको याद रखना है। ये देखिए बुक, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई, रिटन बाय सद्गुरु। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, याद रखिएगा। डेथ सद्गुरु, डेथ सद्गुरु। ठीक है, याद हो जाएगा दोस्तों। आप बस आराम से देखते चलिए हमारे साथ। अब हम लोग मार्च में आते हैं। मार्च की पहली किताब है जो महत्वपूर्ण किताब आई, क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैंपियंस। ये लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी द्वारा। इस पुस्तक में बेसिकली दोस्तों क्या है, तो इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी की जो परियोजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बारे में 25 आर्टिकल दिया हुआ है। उसकी सफलता की कहानियों का संकलन है। बस इस पुस्तक में क्या दिया हुआ है यही पूछेगा आपको कि क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैंपियंस नरेंद्र मोदी की या केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई किस योजना से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। ओके, अगला पुस्तक है। इस पुस्तक का यदि फोटो होगा तो हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये पुस्तक है और ये स्मृति ईरानी जी हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ओके, अगला पुस्तक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मार्च महीने की है, द एडवेंचर ऑफ डेयरडेविल डेमोक्रेट लॉन्च्ड बाय नवीन पटनायक। दोस्तों यह एक कॉमिक बुक है। नवीन पटनायक के पिताजी बीजू पटनायक का इसमें चित्रण किया हुआ है। ठीक है, एक मिनट फोटो के माध्यम से समझिए। द एडवेंचर ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट बाय नवीन पटनायक के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन इस पुस्तक के बारे में उनके पिताश्री बीजू पटनायक के बारे में दिया गया है। बीजू पटनायक के जन्म दिवस के अवसर पर ओडिशा में पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। ये सब फैक्ट्स छोटी छोटी है, लेकिन याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। द एडवेंचर ऑफ डेयरडेविल डेमोक्रेट बीजू पटनायक साहब के बारे में दिया हुआ है, जो नवीन पटनायक के पिताश्री हैं। ठीक है, और नवीन पटनायक अभी ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं। किस दल से हैं? बीजेडी, बीजू जनता दल। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग अगले किताब की ओर बढ़ते हैं। अगला किताब है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर। इस किताब को इसके कवर पृष्ठ के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये बुक है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर। लिखा गया है सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नगवेनकर के द्वारा। ये बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बारे में आप सभी लोग अवश्य जानते होंगे। मनोहर पर्रिकर साहब, राफेल डील इन्हीं के शासन का, मतलब ये जब रक्षा मंत्री थे तभी हुआ था। ये रक्षा मंत्री थे, ये गोवा के सीएम भी रहे थे। ओके, तो इनसे रिलेटेड जितनी भी बुक है महत्वपूर्ण है। एक और बुक इनसे रिलेटेड है जस्ट इसके बाद, इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, प्रेजेंटेड बाय नितिन गडकरी, ऑथर्ड बाय तरुण विजय, ऑथर्ड बाय या एडिटेड बाय तरुण विजय। बेसिकली इस बुक में इनके बारे में बहुत सारा आर्टिकल लिखा हुआ है जो नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, तमाम मंत्रियों ने लिखा है। इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर साहब बहुत ही साधारण व्यक्तित्व। अगला पुस्तक है माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, ऑथर्ड बाय भालचंद्र मुंगेकर। ऐसा कुछ था नहीं, ये बस देख लेते हैं पहले इस बुक को, तब आगे इसके बारे में जानेंगे। ये रहा बुक माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट बाय प्रोफेसर भालचंद्र मुंगेकर। भालचंद्र मुंगेकर के द्वारा रचित यह किताब है माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। ये राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं।
इनके द्वारा रचित यह किताब है माइन कार्टर्स इन पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा। अगले बुक की ओर हम लोग चलते हैं। अगला बुक है मेसी मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ऑथर्ड बाय तवलीन सिंह। मोदी जी से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको रट्टा मार लेना है उन सभी किताबों का, ताकि आगामी परीक्षाओं में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। ओके, तो मेसी मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ऑथर्ड बाय तवलीन सिंह। ये है तवलीन सिंह, ये देखिए मेसी मोदी, ये है तवलीन सिंह। ओके, अगले बुक की ओर हम लोग चलते हैं। अगला बुक है द लीगेसी ऑफ लर्निंग, ऑथर्ड बाय सविता छाबरा। ये रहा बुक लीगेसी ऑफ लर्निंग। बेस्ड है श्रीमद् भागवत गीता पर, बहुत सारे पॉइंट्स श्रीमद् भागवत गीता से लिए गए हैं। तो लीगेसी ऑफ लर्निंग सविता छाबरा। ओके, भागवत गीता सविता आप इजीली याद रख सकते हैं। ओके, अगला बुक है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक, ऑथर्ड बाय चंद्रसुता डोगरा। बेसिकली ये बुक था कि जब भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से 65 का, 1971 का, ये सब युद्ध हुआ था, तो उस समय में जितने भी लोग मिस कर गए थे उनके बारे में यह किताब लिखा हुआ है। किताब का नाम है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। लिखा गया है चंद्रसुता डोगरा ने। ओके, आप याद रख सकते हैं मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। प्रिजनर्स मतलब किसी के भाई, किसी के बेटे, और सुता मतलब पुत्री, सुता, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, अगला बुक की ओर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अप्रैल महीने में पहुंच चुके हैं। अगला बुक है द आर्ट ऑफ हर्डिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। यह पुलित्जर प्राइज विनिंग मैरी जॉर्डन द्वारा लिखा गया है। किताब को हम कवर पृष्ठ के माध्यम से देखते हैं। द आर्ट ऑफ हर्डिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। ओके, लिखा गया है मैरी जॉर्डन द्वारा, याद रखना है क्योंकि पुलित्जर प्राइज विनर है ये। ओके, अगला बुक की ओर हम लोग चलते हैं। अगला बुक है सटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। नेक्स्ट बुक सटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ऑथर्ड बाय भी कृष्णा स्वामी। यह बायोग्राफी है पीवी सिंधु का। पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय। ओके, ये रहा बुक का कवर पृष्ठ। कवर पृष्ठ के माध्यम से जानते हैं सटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के बारे में लिखा हुआ है। लिखा किन्होंने है? बी कृष्णा स्वामी। ओके, यह सभी किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है, कैसे भी रट्टा मार लीजिए लेकिन याद कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए पहले एक बार आप लोग, ठीक है। अगला बुक की ओर हम लोग चलते हैं। बस अप्रैल महीने में इतना ही था। अब हम लोग मई महीने की ओर प्रस्थान करते हैं। कोविड-19 से जूझता हमारा देश। बुक का नाम है कोविड कथा। लॉन्च किया गया यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। बेसिकली यह बुक क्या है? तो यह बुक है, यह एक दिलचस्प और संवादात्मक मोड में जनता को वैश्विक संकट पर समेकित और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करता है। मोटा मोटी बात ये समझिए कि कोविड-19 के बारे में बताया गया था कि क्या है, नहीं है, वगैरह वगैरह। ओके, लॉन्च किनके द्वारा किया गया ये महत्वपूर्ण है, हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। किताब का नाम है कोविड कथा। ओके, अगले बुक की हम लोग चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कोविड कथा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हर्षवर्धन साहब हैं। ओके, अगले किताब की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला किताब है वुहान डायरी, डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी। वुहान कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले क्वारंटीन होने वाला शहर। यह फांगफांग द्वारा लिखा गया बुक है, वुहान डायरी, डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी। वुहान बच्चा को याद हुआ होगा, कोविड-19 वुहान का देन है। ओके, ऑफिशियली। अगला बुक बहुत ही महत्वपूर्ण, देखते हैं, विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। यह वीर चक्र से सम्मानित मरणोपरांत कैप्टन विजयंत थापड़ का बायोग्राफी है। ओके, जिसे विजयंत के पिताश्री कर्नल वीएन थापर और किसी शहीद की बेटी नेहा द्विवेदी ने लिखी है। ओके, ये देखिए बुक है, विजयंत साहब कारगिल में शहीद हुए, इनके पिताश्री और एक शहीद की बेटी दोनों मिलकर लिखे हैं विजयंत एट कारगिल, द बायोग्राफी ऑफ अ वार हीरो। कारगिल युद्ध को कौन नहीं जानता है। ओके,
अगला बुक की ओर हम लोग चलते हैं। अगला बुक है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ऑथर्ड बाई रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड साहब की किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। रस्किन बॉन्ड की किताबें लगभग नेचुरल होती है, नेचर पर बेस्ड होती है। ओके, इस कारण यदि ऐसा कुछ आ जाए एडवेंचर पर रिलेटेड बुक, नेचर पर रिलेटेड बुक, तो लगभग, और आपको उत्तर ना पता हो तो लगभग का उत्तर रस्किन बॉन्ड मार दीजिए, 90% केस सही हो जाएगा। बुक को हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ओके, अगला बुक की ओर हम लोग चलते हैं। अगला बुक है द आइका बॉग, ऑथर किया गया है जेके राउलिंग द्वारा। जेके राउलिंग का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। जेके राउलिंग, जिन्होंने भी हैरी पॉटर देखा है तो हैरी पॉटर के ऑथर हैं जेके राउलिंग। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। आप लोगों ने हैरी पॉटर जरूर देखा होगा, शायद उसकी 8 सीरीज है, मैं नहीं देखा हूँ। ओके, अब हम लोग जून महीने में आते हैं। अप्रैल ख़त्म, मई ख़त्म, जून महीने की पहली किताब को देखते हैं। पहला किताब है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। ऐसा बुक अमीश त्रिपाठी साहब ही लिख सकते हैं। अमीश त्रिपाठी की बहुत सारी किताब इधर हाल ही में आए जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उन किताबों का लिस्ट यहाँ पर दे दिया हूँ। किताब है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। ओके, किताब का नाम है द सीक्रेट ऑफ द नागाज। किताब का नाम है द ओथ ऑफ द वायुपुत्र। किताब का नाम है स्कियन ऑफ इक्ष्वाकु, मतलब राम इक्ष्वाकु के वंशज। सीता बैरियर ऑफ मिथिला। रावण इनेमी ऑफ आर्यवर्त। हिस्टोरिकल टाइप के लिख रहे हैं, जितने भी लिख रहे हैं हिस्टोरिकल टाइप के लिख रहे हैं। ओके, बेस्ड ऑन हिंदू धर्म, ऐसा कुछ ज़्यादा लिख रहे हैं। ओके, इसलिए ऐसा कुछ बुक आ जाए जैसे सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, सीता को, माँ सीता को एक्सपोज करके दिखाया गया है, ऐसा कुछ, तब आप लोग समझ जाइएगा कि अमीश त्रिपाठी साहब द्वारा लिखा हुआ है। ओके, इनके लिखे हुए किताब के बहुत चांसेस होते हैं एग्जाम्स में आने के लिए। ओके, इसलिए इनकी प्रत्येक किताब को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये देखिए, फिलहाल जिस किताब आया है सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, लिखा गया किनके द्वारा? अमीश त्रिपाठी के द्वारा। ओके, अगला बुक की ओर हम लोग चलते हैं जुलाई महीने में। अगला किताब है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। लॉन्च किया गया है वेंकैया नायडू द्वारा, ऑथर्ड किया गया है CA भी पट्टाभी राम के द्वारा। ओके, इस किताब को भी कवर पृष्ठ के माध्यम से जानते हैं। ये देखिए किताब फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ओके, वेंकैया नायडू ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, और किताब के लेखक कौन है मैं ऊपर बता चुका हूँ। ओके, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये रहा हमारा अगला बुक। अगला बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ऑथर्ड बाई फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल। ओके, इस बुक को हम कवर पृष्ठ के माध्यम से देखते हैं। उर्जित पटेल पूर्व RBI गवर्नर, बुक लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट के द्वारा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट वही होता है कि आप बैंक में खाता खुलवा रखे हैं, मान लीजिए आपका बैंक में 1000 रुपया जमा है, आपने बैंक से बढ़िया क्रेडिट बना लिया है, तो आप 1000 की जगह 2000 रुपया भी निकाल सकते हैं, वही है ओवरड्राफ्ट। लेकिन आपका रुपया है 1000, तो वही होता है ओवरड्राफ्ट। जितना आपका ड्राफ्टेड है उससे ज़्यादा निकालना। ओके, ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक है उर्जित पटेल। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बुक की ओर मूव करते हैं। अगला बुक है गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, ऑथर किया गया है मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव के द्वारा। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद रखिएगा। गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, लिखा गया है RC भार्गव के द्वारा। ओके, अगला किताब की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला बुक है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ऑथर किया गया है तेंजिंग घेचे थेटोंग द्वारा। ओके, थोड़ा सा इस बुक को पहले देख लीजिए, उसके बाद ये इनका बायोग्राफी है दलाई लामा साहब का। पहले जान लीजिए दलाई लामा क्या होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति एक पद है कि उन पर पहले नंबर आएंगे, दूसरे नंबर आएंगे, तीसरे नंबर आएंगे, उसी तरह से दलाई लामा एक पद के टाइप के हैं। ये दलाई लामा जो जिनका फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये 14वें दलाई लामा है। इनके पहले 13 आए और गए, ये 14वें नंबर के हैं। ये तिब्बत से भागकर, चीन वाले इन्हें बहुत परेशान किया करते थे, तो वहाँ से पलायन करके ये अभी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। ओके, इनका नाम क्या है? इनका रियल नेम जो भी 14वें नंबर के हैं,
इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, और पुस्तक जो लिखा है उसमें भी तेंजिन गेचे थेथोंग है। ओके, तो तेंजिन से तेंजिन मिला लीजिए, याद हो जाएगा आपको इजीली। ओके, बुक का नाम है दलाई लामा साहब का बुक है, तो लिखा हुआ लेकिन है तेंजिन गेचे थेथोंग द्वारा। ओके, याद रखिएगा। अगला बुक फिर नेचर से रिलेटेड देख लीजिए, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ऑथर किया गया रस्किन बॉन्ड द्वारा। ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। मैं जब कभी अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बोलूँगा आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा रस्किन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि आपको याद हो चुका है। ये देखिए बुक का कवर, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। ओके, अगला पुस्तक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पुस्तक है इफ़ इट ब्लीड्स, ऑथर किया गया है स्टीफन किंग के द्वारा। इंपॉर्टेंट बुक का मैं संग्रह लाया हूँ, आप देख लीजिए। स्टीफन किंग, इफ़ इट ब्लीड्स। अगला पुस्तक है द एंड गेम, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा इस पुस्तक का, द एंड गेम, ऑथर्ड बाय एस हुसैन जैदी। ओके, ये मार्वल स्टूडियोज का एंड गेम नहीं है। ये देखिए द एंड गेम, ऑथर किया गया एस हुसैन जैदी द्वारा। ओके, ये इंडिया नंबर 1 क्राइम राइटर है। एस हुसैन जैदी साहब बहुत सारे फिल्मों के लिए भी कहानी लिख चुके हैं। ओके, अगला पुस्तक है सूरज कदे मरदा नहीं, इंग्लिश में यदि इसको ट्रांसलेट करें तो सन नेवर डाइज, ऑथर्ड बाय बलदेव सिंह। ओके, यह जो पुस्तक है यह उधम सिंह के कई पहलुओं को चित्रित करती है, अर्थात उनका जीवन चित्रण है। ओके, किताब का नाम है सूरज कदे मरदा नहीं, लिखा गया है बलदेव सिंह के द्वारा, पंजाबी राइटर है। ओके, अगला बुक की ओर हम लोग चलते हैं। अगला बुक है द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन असर्टेन वर्ल्ड। ये अभी फिलहाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि मंत्री द्वारा लिखा गया है। किताब का नाम है द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन असर्टेन वर्ल्ड। ओके, ठीक है। अगला किताब की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लिखा गया है एस जयशंकर द्वारा, द इंडिया वे, एस जयशंकर द्वारा। ओके, अगला किताब है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ऑथर किया गया है फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर वायरल वी आचार्य द्वारा। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, आपने नाम सुना होगा। किताब का देखिए कवर फर्स्ट, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, लिखा गया है वायरल वी आचार्य द्वारा। ओके, महत्वपूर्ण किताब है, रट लीजिए। अब हम लोग अगस्त महीने में आते हैं, जो कि हमारा आखिरी महीना है अभी फिलहाल के लिए। पहला किताब है सियासत में सदस्यता, लिखा गया है विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी अभी बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, और लॉन्च किया गया है इसे नीतीश कुमार के द्वारा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पुस्तक की ओर मूव करते हैं। ये आप देख सकते हैं लॉन्च करते हुए बुक को। किताब का नाम है सियासत में सदस्यता, इनके द्वारा लिखा गया है विजय कुमार चौधरी। ओके, अगला बुक है विशेष कोड टू विन, ऑथर किया गया है निरुपमा यादव द्वारा। यह पुस्तक किस पर है? यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम के कप्तान विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर चित्रित है। ओके, यह 29 अगस्त को मतलब नेशनल स्पोर्ट्स डे पर रिलीज हो गया है। किताब का नाम है विशेष कोड टू विन, नाम ही इनका विशेष है। ओके, तो इन्हीं पर बेस्ट बुक है। ये देखिए विशेष है, भारत के बास्केटबॉल के सबसे युवा कप्तान। ऑथर कौन किया है इस बुक को? तो निरुपमा यादव। ओके, अगला बुक है रॉ, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस, ऑथर किनके द्वारा किया गया है? तो ये ऑथर किया गया है यतीश यादव के द्वारा। ठीक है, राव के बाद आप जानते होंगे कि अभी चीफ ऑफ राव है सामंत गोयल। राव का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और राव का स्थापना 1968 में हुआ था। ओके, किताब का नाम एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए, रॉ, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, ऑथर किया गया है यतीश यादव द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीबीआई है, आपको रट लेना है। ओके, नेक्स्ट बुक की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये देखिए बुक है यतीश यादव द्वारा रचित रा। रा का फुल फॉर्म आपको पता होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला बुक है अमेजिंग अयोध्या, यह ऑथर्ड किया गया है नीना राय के द्वारा। पुस्तक को कवर देखिए, ये देखिए अमेजिंग अयोध्या, लिखा गया है नीना राय द्वारा। एक और पुस्तक की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला पुस्तक है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग,
रिलीज किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। ओके, इस पुस्तक में क्या है, ये पुस्तक बेस्ड है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू पर, और इस पुस्तक में उनके 3 साल के कार्यकाल का वर्णन है। ओके, अब हम लोग अगला बुक की ओर बढ़ते हैं। अगला बुक है आवर ओनली होम। आवर ओनली होम। नेक्स्ट बुक है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। यह नवंबर में रिलीज होगा। यह दलाई लामा के द्वारा लिखा गया बुक है। ओके, ये देखिए दलाई लामा साहब, अभी मैंने इनके बारे में सब चीज़ बताया है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए और यार दोस्तों तक फैलाइए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। ओके, आप लोग आराम से लास्ट तक देखिए। अगला पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक, वन अरेंज मर्डर, ऑथर किया गया है चेतन भगत के द्वारा। ओके, इनका 2019 में लास्ट रिलीज था द गर्ल इन रूम 105। अब देखिए, चेतन भगत की बुक को आप आसानी से पकड़ सकते हैं। इनका बुक डिजिटल होता है, नंबर पर आधारित होता है, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, 5 पॉइंट समवन, द गर्ल इन रूम 105, वन अरेंज मदर, ऐसा सब बुक इनका रहेगा। और देखिए बहुत सारा पुस्तक है, आपको उसमें एग्जाम्पल मिलेगा। देखिए द 3 मिस्टेक्स, 2 स्टेट, रिवॉल्यूशन 2020, ये तो हो गया। वन इंडियन गर्ल, वन अरेंज मर्डर, वन नाइट, ये सब इनका डिजिटली बेस्ड होता है। तो डिजिटली बेस्ड बुक रहे, आपको याद समझ में ना आए तो आप लोग चेतन भगत पर टिक कीजिए, आंसर हमेशा सही होगा। ओके, छोटी छोटी मोटी बातें। ये देखिए चेतन भगत के द्वारा रचित वन अरेंज मर्डर कवर फीस्ट। अगला बुक है हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ऑथर्ड बाय श्री अय्यर। ओके, श्री अय्यर के द्वारा लिखा गया है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। इस बुक में बेसिकली क्या था, इस बुक में था कि ये बुक था क्रिकेट के जो सेलिब्रिटीज होते हैं और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज होते हैं, वो दोनों कैसे कैसे मिलते हैं, इसी पर इस कहानी है। ओके, यह पॉलिटिकल थ्रिलर है। ठीक है दोस्तों, तो ओके दोस्तों, आज का साथ यहीं तक। हम फिर से आएंगे आपके लिए एग्जाम्स के टाइम में क्विक रिवीजन लेके। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए नए लोगों को हमारे चैनल से सब्सक्राइब करवाइए। ओके, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।